चलिए ध्यान देंगे। आज हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार। सबसे पहले ये जानेंगे आप कि अलाउद्दीन खिलजी जब कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था तो उसने 1292 ईस्वी में भीलसा नगर को लूटा और अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत का प्रभावशाली विस्तार किया। और उसने क्या किया, उसके समय में जो उत्तरी भारत में, यानी साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत देखेंगे उसके समय में उत्तरी भारत में जो आधुनिक पंजाब है, सिंध है, यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उसको उसने केंद्रीय प्रशासन के सीधे नियंत्रण में रखा। तो उत्तरी भारत में उसके समय में जो प्रांत थे, राज्य थे, उसमें आधुनिक पंजाब, सिंध और उत्तर प्रदेश थे। उत्तर प्रदेश और इन तीनों को उसने किसके अधीन रखा, किसके नियंत्रण में रखा? सीधे केंद्रीय नियंत्रण में रखा था इसको, ठीक ना। यानी इन तीनों राज्यों को उसने केंद्रीय नियंत्रण के अधीन रखा था, ठीक ना बाबू, अधीन रखा। अब देखेंगे दूसरा जो है मध्य भारत। तो मध्य भारत के अंतर्गत जैसे चंदेरी, क्या चंदेरी, एलिचपुर, उज्जैन, मांडू को उसने क्या रखा? प्रांतपतियों के नियंत्रण में रखा। यानी ये जो आप देख रहे हैं चंदेरी, एलिचपुर, उज्जैन, मांडू, अलाउद्दीन खिलजी के समय में इसको क्या किया उसने? प्रांतपतियों के नियंत्रण में रखा। प्रांतपतियों के नियंत्रण में रखा, ठीक ना। अब उसने क्या किया था? जैसे राजपूताना, यानी उसके समय के जो करद राज्य थे उसमें राजपूताना, उसके बाद काकती है, ठीक ना। उसके बाद आपका होयसल है, ये करद राज थे उसके समय, यानी ये क्या थे? करद राज्य थे, ठीक ना, कर देने वाले राज्य थे। अब देखेंगे कि साम्राज्य विस्तार के दौरान ही सबसे अधिक यानी मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, ठीक ना। और मंगोलों से निपटने के लिए उसने रक्त और तलवार की नीति को अपनाया था, ठीक ना। यानी दिल्ली सल्तनत में लौह और रक्त की नीति को अपनाया बलबन ने, और रक्त और तलवार की नीति को किसने अपनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब देखेंगे कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कश्मीर, ठीक ना, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय में यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कश्मीर सल्तनत से स्वतंत्र थे। यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कश्मीर जो राज्य थे यानी सल्तनत से क्या थे? वो स्वतंत्र थे। समझ में रहा है ना। अब ये आपका जो है कि नहीं है। और गुजरात जो राज्य है वह सल्तनत का एक प्रांत था। गुजरात राज्य क्या था? सल्तनत का एक प्रांत था। अब देखेंगे इसका जो सैन्य अभियान है, जिसने यानी सैन्य अभियान इसके समय का, जैसे इसने गुजरात पर आक्रमण किया था, ठीक ना। इसको मिटा दें। अब इसने क्या किया था? गुजरात पर आक्रमण किया था। गुजरात पर आक्रमण 1298 में किया था। कब किया था? 1298 ईस्वी में किया था। और यहाँ का शासक कौन था? गुजरात का शासक बघेल राजपूत कर्ण था। बघेल राजपूत कर्ण था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब उसने गुजरात पर आक्रमण किया था तो इसी आक्रमण के दौरान यानी इसी समय
वो कैम्बे से जो है कि नहीं मलिक काफूर को पकड़ा था। यानी जब आक्रमण गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था तो कैम्बे से मलिक काफूर को पकड़ा। मलिक काफूर को पकड़ा जो हिजड़ा था। क्या था ये? हिजड़ा था। और दक्षिण भारत के विजय का श्रेय इसी को दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दक्षिण भारत विजय का श्रेय किसको दिया जाता है? मलिक काफूर को दिया जाता है। ठीक ना। अब देखिए गुजरात के बाद वह तेलंगाना पर आक्रमण किया। कहां? तेलंगाना। और देखिए तेलंगाना का जो शासक था, शासक प्रताप रुद्रदेव थे। कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। ठीक ना। अब ये क्या किया था प्रताप रुद्रदेव कि जब इस पर आक्रमण किया गया था तो इसने क्या किया प्रताप रुद्रदेव ने कि अपनी एक प्रतिमा सोने धात में बनवाया और उसमें एक सोने की जंजीर लटकवा कर यानी लगा करके, ठीक ना, अपनी प्रतिमा में सोने का जंजीर लगाकर यानी मलिक काफूर को भेंट स्वरूप दिया। ठीक ना। और मलिक काफूर को ये कोहिनूर हीरा भी भेंट स्वरूप दिया था। ठीक ना। तो प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया था? यानी अपनी प्रतिमा सोने धात में बनवाया, उसमें एक सोने का जंजीर डलवाया और किसको देता है? मलिक काफूर को देता है। ठीक ना। और मलिक काफूर को एक कोहिनूर हीरा भी भेंट स्वरूप देता है। ठीक ना। अब देखिए तेलंगाना के बाद आपका देवगिरी है। देवगिरी, और देवगिरी का जो शासक था रामचंद्र था। कौन था? रामचंद्र। शासक कौन था देवगिरी का? रामचंद्र था। देवगिरी का शासक रामचंद्र था। यहां ध्यान दीजिएगा। अब जो रामचंद्र हैं अलाउद्दीन खिलजी ने इसको राय रायन की उपाधि दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या दिया था? राय रायन की उपाधि। राय रायन की उपाधि दिया। किसको दिया था? उपाधि दिया। ठीक ना। अब रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी के यानी आक्रमणों से बाध होकर के एलिचपुर जो था उसकी आय प्रतिवर्ष कर के रूप में देने का वादा किया इसने। ठीक ना। तो ये जानते रहिएगा। अब देखेंगे कि देवगिरी हो गया। अब रणथंभौर देखेंगे। मिटा दें इसको। रणथंभौर। अब देखेंगे रणथंभौर। देखिए रणथंभौर पर उसने 1301 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब किया था? 1301 ईस्वी में आक्रमण किया और इसका विलय कर लिया। इसका विलय कर लिया, यानी दिल्ली सल्तनत में इसको मिला लिया। फिर अगला आक्रमण जो है आपका चित्तौड़ है। अगला आक्रमण क्या है? चित्तौड़। यहां ध्यान देंगे 1303। और चित्तौड़ का जो शासक था राजा वो राणा रतन सिंह थे। कौन थे? राणा रतन सिंह। ठीक ना वो। और इनकी पत्नी का नाम था पद्मावती, जिसे अलाउद्दीन खिलजी विशेष अनुराग रखता था। समझ में रहा है ना। तो शासक यहाँ के राणा रतन सिंह थे। और इस अभियान के दौरान जो अमीर खुसरो था यानी अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। ठीक ना। यानी इसी आक्रमण के दौरान, आक्रमण के समय अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। इस आक्रमण का उल्लेख अलाउद्दीन यानी अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजान-ए-फतूह में किया है। यानी इस आक्रमण का उल्लेख अमीर खुसरो ने क्या किया है? अमीर खुसरो ने अपनी रचना खजाइन-उल-फतूह में किया है। क्या किया है? यहां ध्यान दीजिए, खजाइन-उल-फतूह।
खजाइन उल फुतूह। ठीक ना बाबू? तो उसके ये आपके सैन्य अभियान हो गए। अब देखेंगे कि दक्षिण भारत के दो राजाओं ने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित हुए थे। यानी दो राजाओं में पहला रामचंद्र हैं और दूसरा यानी होसल नरेश बलाल तृतीय हैं, बलाल देव हैं। और ये दोनों जो है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में शामिल हुए थे। ठीक ना? तो आप अलाउद्दीन खिलजी के समय के स्वराज विस्तार से भी आप अवगत हो गए। तो आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक ना?